तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जियो ने पूरे ब्रॉडबैंड मार्केट में तहलका मचाते हुए 198 रुपये महीने का प्लान लॉन्च कर दिया है, जिससे सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी की फटी थी तो वो थी एयरटेल, जिसका डीटीएच का कारोबार भी है और इसका ब्रॉडबैंड का भी कारोबार है। तो इतने सस्ते प्लान से जो दूसरी कंपनियां हैं उसके ब्रॉडबैंड को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था, खास करके जो मेन स्ट्रीम कंपनियाँ हैं जैसे कि एयरटेल है और जो दूसरी कंपनियाँ हैं उसको। अब देखिए, जियो ने 198 रुपये महीने वाला प्लान ला के पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। अब देखिए, जो सामने वाली कंपनी है वो भी तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करेगी। तो इट्स पे बैक टाइम नाउ। तो यहाँ पर एयरटेल ने जियो को चैलेंज करते हुए, अगर जियो ने 198 रुपये का प्लान लॉन्च किया था तो वहीं एयरटेल ने अब यहाँ पर 199 का प्लान लॉन्च कर दिया है। और इसे यहाँ पर जियो का जवाब कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम यहाँ पर 198 वाला प्लान निकालोगे तो हम यहाँ पर सिमिलर प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर 199 वाला प्लान निकाल देंगे 1 महीने के लिए, वो भी अनलिमिटेड 10 Mbps की स्पीड वाला। तो क्या है ये पूरा मामला, और जियो और एयरटेल के जो प्लान है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलैरिटी है, और ये जो टक्कर चल रही है इन दोनों कंपनियों की, इससे क्या फ़ायदा है किसी को, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आप लोगों के पास इंटरनेट दो तरीके से पहुंचता है। एक तो है मोबाइल इंटरनेट, जिसके लिए एक एक्टिव सिम कार्ड और एक एक्टिव प्लान होना चाहिए, और आपके पास इंटरनेट को चलाने के कैपेबल मोबाइल या टैबलेट होना चाहिए। तो आप आसानी से टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए आप इंटरनेट चला सकते हो। और दूसरा तरीका होता है कि आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो और वाईफाई के जरिए इंटरनेट चला लो। देखा जाए तो ज़्यादातर लोग मोबाइल इंटरनेट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये ब्रॉडबैंड से सस्ता होता है और आप जहाँ चाहे वहाँ पर इंटरनेट चला सकते हो। भले इसमें स्पीड और डेटा कम मिलता हो, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी है और नेटवर्क है वो बढ़िया होता है, और आप चाहे किसी भी राज्य में जाओ आपके पास बेहतर इंटरनेट मिलेगा। तो वहीं अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो ये फाइबर केबल से जुड़ा हुआ होता है और किसी स्पेसिफिक जगह पर ही इससे इंटरनेट चलाया जा सकता है। जैसे कि घर में इसका कनेक्शन ले लो, ऑफिस में, दुकान में, या फिर पब्लिक वाईफाई आप किसी बस डिपो या रेलवे स्टेशन पर भी चला सकते हो पब्लिक वाईफाई के जरिए। इसमें तेज स्पीड और इसका जो कनेक्शन है वो रिलायबल होता है, और इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है और सीमलेस होता है जिसका कनेक्शन। लेकिन इसको इस्तेमाल करने पर ज़्यादा पैसा देना होता है। भारत की मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो इतना महंगा कनेक्शन जल्दी से बिक नहीं पाता है। और इसीलिए ही हम देखते हैं कि हम मोबाइल इंटरनेट तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ब्रॉडबैंड के लिए अभी भी मार्केट पूरी तरह से अनटैप्ड है, और अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ी जंग देखने को मिल रही है। और जिस तरह से रिलायंस जियो ने 2016 में 4G के जरिए इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कदम रखा था, तो उसने फ्री में सिम और इंटरनेट कॉल और SMS फ्री देकर तहलका मचा दिया था। और छोटी छोटी जो टेलीकॉम कंपनियां थी, जियो की आंधी आने से वो सब खत्म हो गए, और अब सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही बची हैं जो भारत में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन जो कस्टमर जियो पाना चाहता था वो जियो ने पा लिए हैं, और इसमें अब आगे इतना ज़्यादा कस्टमर पाने की गुंजाइश नहीं बची है। जिनको जियो खरीदना था उन्होंने 7 सालों में जियो को खरीद लिया है, लेकिन ब्रॉडबैंड में ज़्यादा कस्टमर की संभावना अभी भी बनी हुई है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पूरे ब्रॉडबैंड मार्केट में जियो ने तहलका मचा दिया। जो नॉर्मली ब्रॉडबैंड 400-500 रुपये महीने में मिलता था, वो जियो ने 198 रुपये महीने में प्लान लाकर लेकर आ गया और पूरे ब्रॉडबैंड मार्केट में तहलका मचा दिया। और जियो ने IPL को देखते हुए पहले तो जियो सिनेमा को फ्री किया और फिर सस्ता ब्रॉडबैंड लेकर आ गया, जिससे मार्केट में आपको 198 रुपये महीने में 10 Mbps की स्पीड मिलती है जियो की वाईफाई की, जो एक स्मार्ट टीवी और 2-3 स्मार्टफोन चलाने के लिए काफ़ी है। और इससे आप अगर 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको इसमें 550 लाइव टीवी चैनल और 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पर जियो ने पूरे ब्रॉडबैंड मार्केट को अपने चीपेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अगर किसी मेन स्ट्रीम कंपनी को सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो है एयरटेल को, क्योंकि एयरटेल भारत की सबसे बड़ी DTH ऑपरेटर है और एयरटेल यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस भी देती है। जियो ने यहाँ पर एयरटेल को काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन एयरटेल भी कहाँ चुप रहने वाली है। इट्स पे बैक टाइम नाउ फॉर एयरटेल। और जियो के सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान को देखते हुए यहाँ पर एयरटेल ने भी अपना चीपेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान को लॉन्च कर दिया। एयरटेल साइलेंटली लॉन्चेस कंपटीटर टू जियो फाइबर बैकअप प्लान, ऑल डिटेल्स हियर्स। द एक्सट्रीम्स फाइबर स्टैंड बाय प्लान ऑफर 350 प्लस लाइव चैनल एट एडिशनल 200 रुपीज़ पर मंथ विद नो बंडल्ड OTT सब्सक्रिप्शन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये है एयरटेल के नए प्लान का पोस्टर, जिसमें जियो 198 रुपये महीने वाले प्लान के जवाब में एयरटेल ने सेम जियो के जैसा इंटरनेट ओनली प्लान 199 रुपये महीना रखा है। 1 रुपये ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसमें आपको 10 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। लेकिन इसे भी आपको जियो के प्लान की तरह कम से कम 5 महीने के लिए ख़रीदना होगा, और इसमें आपको ना तो कोई OTT मिलेगा और ना ही कोई TV चैनल मिलेगा। 199 वाला प्लान सिर्फ इंटरनेट ओनली प्लान है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ इंटरनेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइव TV
टीवी चैनल भी देखने हैं तो आपको इसमें 200 रुपये और ज़्यादा देने होंगे एयरटेल को, और आपको 350 से भी ज़्यादा लाइव टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको कोई OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक्स स्ट्रीम बॉक्स यानी कि एयरटेल सेट टॉप बॉक्स ज़रूर मिलेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि एयरटेल और जियो इन दोनों के प्लान में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस है। तो देखिए, दोनों ने ये प्लान एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिहाज से मार्केट में उतारा है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज़ होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी है, जिसे एक सब्सक्राइबर को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। दोनों ही प्लान सिर्फ नए यूज़र के लिए हैं, यानी कि सिर्फ उन यूज़र को ही ये प्लान मिलेगा जिसने कभी जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड नहीं लगवाया है। अगर किसी ने पहले से ही जियो का फाइबर लगवा रखा है तो उसे आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, और आपको इन दोनों में 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा, और आपको दोनों ही कंपनियों से कम 5 महीनों के लिए ये प्लान लेना होगा, जो फर्स्ट टाइम के लिए 1600-1700 रुपये में बनेंगे, क्योंकि इसमें आपको GST अलग से देनी होगी। और इसी के साथ ही एयरटेल और जियो दोनों के साथ आपको वाईफाई राउटर फ्री में मिलेगा, और दोनों ही प्लान में आपको 10 MBPS की स्पीड मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जियो की तरफ से आपको स्पीड बढ़ाने के ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको एयरटेल की तरफ से नहीं मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, 30 MBPS की स्पीड एक दिन के लिए लेने पर आपको 21 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, और अगर आपको 100 MBPS की स्पीड चाहिए तो आपको 32 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। एक दिन के लिए आपको इसमें वैलिडिटी मिल जाएगी, और इसमें जो डेटा मिलेगा वो 50 GB का मिलेगा, यानी कि आप एक दिन में 50 GB डेटा हाई स्पीड से चला सकते हो। और इसी तरह से 2 दिन और 7 दिनों के प्लान भी हैं। बाकी एयरटेल में आपको स्पीड अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर मैं बंडल्ड OTT और लाइव टीवी की बात करूं तो एयरटेल में आपको कोई भी OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। जियो में अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 6 OTT और 400 लाइव टीवी चैनल मिलेंगे। अगर आप 200 रुपये जियो को एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 14 OTT का सब्सक्रिप्शन और 550 लाइव टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। जबकि एयरटेल को अगर आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको कोई भी OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 350 से भी ज़्यादा लाइव चैनल ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा दोनों कंपनियों में एक और फ़र्क है, क्योंकि देखा जाए तो जियो अपना जो OTT और टीवी अपने डेटा के ऊपर दे रहा है, जबकि यहाँ पर एयरटेल की जो DTH सर्विस भी है, तो एयरटेल यहाँ पर DTH के जरिए टीवी चैनल दिखाएगा, जबकि जियो डेटा का इस्तेमाल करके OTT और टीवी दिखाएगा। अब देख लेते हैं कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या क्या है। तो देखिए, समस्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी की आती है, क्योंकि देखा जाए तो जियो के प्लान में ज़्यादा बेनिफिट्स है, और ये भारत में भी सभी जगह आपको मिल जाएगा इसी प्लान पर, बेस प्लान पर ही आपको मिल जाएगा। और जियो इसको काफ़ी पुश भी कर रही है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, और इसे कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर आप एयरटेल के प्लान के बारे में बात करें तो ये सीक्रेटली एयरटेल ने निकाला है, और एयरटेल इसे सीक्रेटली भी बेच रही है। और ये प्लान आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एयरटेल के एग्जीक्यूटिव से ही बेचा जा रहा है, और वो भी तब जब कस्टमर को 499 वाला प्लान महंगा लगे। और कुछ ऐसा ही है ये, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हमें कोई चीज़ महंगी लगती है तो सस्ती वाली हमें पसंद आ जाती है। जैसे कि कोई महिला एक ड्रेस खरीदने के लिए मार्केट में जाती है और उसको एक दुकान पर एक ड्रेस पसंद आ गई और उसका जो प्राइस है वो 2000 रुपये है, तो उस महिला को ये महंगा लगेगा, और वो बोलेगी कि इतना महंगा ड्रेस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे कोई सस्ती ड्रेस दिखा दो। ठीक इसी तरह से एयरटेल ये बेच रही है। अगर किसी कस्टमर को 499 वाला प्लान महंगा लगे तो एयरटेल के पास 199 वाला प्लान भी है जो कस्टमर्स खरीद सकता है। तो ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए जो महंगा प्लान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ये बात हुई सीक्रेट सेलिंग की। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर एयरटेल 299 का प्लान भी ओपनली बेच रही है, यानी कि जो ओपनली है वो तो 219 रुपये का प्लान है, लेकिन जो सीक्रेटली बेच रही है वो 199 वाला प्लान है। और इसका जो नाम रखा है एयरटेल ने वो ब्रॉडबैंड लाइट प्लान रखा है, जिसका रेंटल 219 रुपये महीने का है, जिसमें GST एक्सक्लूडेड है। इसमें GST आपको एक्स्ट्रा देनी होगी, और इसमें भी आपको 10 MBPS की स्पीड मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको पूरे साल का पैसा एक साथ देना होगा, यानी कि 12 महीने का पैसा आपको उससे एक साथ लिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना है, और राउटर भी फ्री मिलेगा। लेकिन ये प्लान भारत में अभी सिर्फ 3 टेलीकॉम सर्किल में भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी ईस्ट, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ जियो और एयरटेल ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी दो हाथ कर रही है। दोनों यहाँ पर कंपटीशन कर रही हैं, एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है, और दोनों कंपनियाँ एक दूसरे को खा जाना चाहती है और एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी का फ़ायदा है तो वो है कंज्यूमर का फ़ायदा, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें कंज्यूमर के लिए ही जा रही हैं, और इससे OTT देखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है, जिससे हमें OTT पर और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर ज़्यादा डेटा लोगों को मिलेगा तो वो ज़्यादा कंज्यूम भी करेंगे, और जो ज़्यादा कंज्यूम कहीं पर अगर होता है तो वो होता है OTT प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर फिल्में, वेब सीरीज़ और दूसरी जो चीज़ें हैं, लाइव शोज़, स्पोर्ट्स, वो सब देखे जाते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।